प्रश्नावली 7.2 है। ये 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करना है। इसके पहले मैंने 7.2 में आपका पॉइंट दिया है, कुछ कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल बताकर, उसमें सारे सूत्र को भी इसके बारे में बताया है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रयोग करना है। तो अब यहाँ पास आपके ये लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम समाकलन के फॉर्म में बना लेते हैं। कैसे? ये देखिए, समाकलन यानी 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ dx, इस फॉर्म में बना लो। अब यहाँ पास आपको किस चीज को हम मान लें कि अवकलन करने पर इसमें मिल जाएगा, मतलब किस बिंदु, चाहे ऊपर वाले को मानो चाहे नीचे, ऐसा मानो कोई ना कोई इसमें पॉइंट मिल जाए आसानी से। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं मान लेता हूँ तो आसानी से 2x आ जाता है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, देखिए इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 2x ये dx ऐसे लिख दिया हूँ, ताकि अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा आसानी से कैसे हो जाता है। देखिए, तो यहाँ पास ये लेट कर लिए, ठीक। तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी मान लिए, ठीक है ना। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन। तो हमारे पास ये अवकलन में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पास ये dt अपान dx हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको कैसे लिख लोगे, ये 2dx और यहाँ dt, कैसे तिर्यक गुणा करा दिया, इसके इससे, इसमें इससे इससे। तो अब देखो ये मिल गया ना, इसलिए मैंने इसको बनाया था ऐसे यहाँ पास। तो अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर मैंने जो चीज माना है इसको लिख दूंगा। तो यहाँ पास आप t लिख लीजिएगा और यहाँ dt, ठीक है। देखो यहाँ इतने के स्थान पर मैंने dt लिख दिया है और इसके स्थान पर t लिख दिया है। अब इसका सूत्र आपने पढ़ा है यहाँ पास, ये आपका इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स ऐसे dx का सूत्र था, तो उसको क्या लिखते थे, log x प्लस सी, ये सूत्र आपने पढ़ा, ठीक। तो अब यहाँ पास आप क्या करेंगे, log यहाँ t कर लेंगे और यहाँ प्लस सी। अब यहाँ प्रतिस्थापन कर दीजिए, क्या t के स्थान पर क्या आप रखे थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको प्रतिस्थापित कर दीजिए इस पर पुनः, यहाँ अभी माने थे, अब इसको रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो इस प्रकार ये चीज आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको आगे देखते हैं। देखो यहाँ पास इसी प्रकार टोटल क्वेश्चन को आपको ध्यान देना। तो देखो मैं इसको फिर लिखता हूँ, ये आपका लिखा log x का होल स्क्वायर अपान में ये लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख दिया। अब पुनः इसको एक बार और लिखता हूँ, देखो ताकि आसानी से, ये log x का ही होल स्क्वायर, इसके नीचे एक यहाँ हटाकर मैंने 1 अपान x ये dx कर दिया, ठीक। किस लिए लिखा है अभी मुझको अब देखो मैं log x को अगर अवकलन करता हूँ तो ये मुझको मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको बाहर लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए log x बराबर t, क्या किए हैं, इसको लेट किए हैं, ठीक है ना, मान लिए। अब यहाँ पर जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, तो भैया क्या लिखोगे, 1 बटा x बराबर यहाँ dt बाई dx। अब तिर्यक गुणा कराओगे तो यहाँ पास 1 अपान x यहाँ dx हो जाएगा और ये dt हो जाएगा, होगा। अब देखो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, ये t,
देखो यहाँ पास ये लिखा है, तो यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ, ये log यहाँ आपने एक्स स्क्वायर, और मैंने यहाँ एक लिख कर यह दिखाने के लिए ये इससे लिख लिया था। देखो इतना मिल गया ना। अब इसके स्थान पर टी कर लेना है, यहाँ टी स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ डी टी। अब इसको ब्रेक कराइए, तो कैसे करोगे? तो भैया इसको सिंपल सा जैसे करते चले आ रहे हो, सिंबल हटाओगे तो इसकी पावर में एक जुड़ जाएगा और पूरी घात से भाग कर देते हैं ऐसे, ठीक। अब पुनः फिर यहाँ टी के घात 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा, है ना। अब टी का वैल्यू आपने क्या लिया था, उसको यहाँ पास रखना है, ये log x लिए थे, तो जहाँ टी दिखे वहां पास आपको रख देना। ये देखिए 1/3, यहाँ हम log x के घात 3 कर देंगे, ये प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पास कैसे लिखा हुआ, ये एक ऊपर लिखा हुआ है ऐसे, नीचे में आपका x प्लस x log x, यहाँ dx, इस तरह लिखा है क्वेश्चन। अब नीचे कॉमन क्या है, ये देखिए कॉमन हमारे पास x है, तो क्या बचेगा, यहाँ 1, यहाँ log x। अब आपके दिमाग पर चल जाना चाहिए कि हमको क्या हम मान ले तो हमको कौन सा मिलेगा। तो मैं 1 प्लस log x को अगर t मान लेता हूँ तो ये मुझको मिल जाएगा। ये देखिए ये 1 प्लस log x बराबर t। अब इसको अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा और ये हमारा dt बाई dx। तो 1/, यहाँ x, यहाँ dx इक्वल dt। अब देखो ये चीज मिल गया हमारे पास, क्वेश्चन पर देखो ये चीज दिखता है ना यहाँ से। अब यहाँ पास लिख लो 1/x, यहाँ dx, इसके नीचे क्या था 1 प्लस log, ऐसे तो ये कॉमन निकाल लिए थे, ये बटा पूरा है। अच्छा यहाँ से तो अब इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ dt लिख देंगे और नीचे t लिख देंगे। अब हमको आसानी से हमारा क्वेश्चन log के फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। अब इसका t के वैल्यू आपने क्या लिया उसको लिख दीजिए, 1 प्लस log x, ये चीज लिया। अब इसको यहाँ पास रखा देना है, ये 1 प्लस log x प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना है। चलिए अब नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, अब यहाँ देखो सोचो क्या लिखना है। यहाँ सिंपल सा है, ये साइन x, यहाँ साइन, ये कास x, ऐसे लिखा हुआ। अब यहाँ dx कर लीजिए। अच्छा मैं इसको अगर t मान लेता तो ये कट जाएगा मुझको, ठीक है ना। देखो ये चीज मिल जाएगा, ये चीज, तो यहाँ देखो मैं लेट कर लेता हूँ, ये कास x इक्वल t, ये देखो। अब इसका अवकलन करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ये आपका dt बाई dx, तो आप माइनस को इधर ला लो, dx को इधर, तो ये क्या हो जाएगा साइन x, फिर ये गुणा करोगे dx आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा। अब जहां ये चीज दिखता हो वहां इसको रखना है। देखो यहाँ कैसे, ये आपका साइन, यहाँ कास x था और यहाँ पास साइन, मैंने इधर एक तरफ कर लिया, तो अब इसको मुझको मिल गया। अब इसके t रखा दूंगा, सबका मान देखो यहाँ पास माइनस, ये साइन मिल गया। देखो यहाँ साइन आपका ये t हो जाएगा,
क्योंकि cos x t दिए हम यहाँ पास, और ये इसका मान dt है। तो देखो यहाँ पर dt पहले से मैंने माइनस निकाल दिया, तो यहाँ सिर्फ dt आप रख दीजिए, ठीक ना। अब इसका अवकलन करोगे, जब इसका अवकलन करोगे तो ये माइनस तो पहले से लिखा हुआ है, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस c लग दीजिए। ये चीज यहाँ पूरे में नहीं है, यहाँ पास नहीं तो गलत हो जाएगा, ये चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ पास ये आपका इतना है, तो ये माइनस इसके अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, ये ऐसे, ठीक। अब सॉरी, यहाँ पास t है, ठीक है, यहाँ t है। अब t के वैल्यू आप रखा दोगे, t के वैल्यू क्या है, इसी को कहा गया प्रतिस्थापन करने पर। देखो यहाँ पास ये cos ब्रैकेट के अंदर में cos x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात को ध्यान दो, ठीक है। इतनी बात को अगर ध्यान देते जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। अच्छा देखो ये 5वां नंबर, साइन ax प्लस b, ये सवाल आपने बहुत बार पढ़ चुके हो बचपन में। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या पढ़े थे। यहाँ पास आपको लिखा हुआ है, ये साइन 2x सूत्र है, 2 साइन x cos x। देखो दोनों का थीटा सेम है, तो देखो यहाँ भी थीटा सेम है ना। देखो यहाँ सेम है कि नहीं, अगर सेम है तो ये सूत्र का प्रयोग करो। तो हम क्या करते हैं, इसके अंश में 2 से गुणा, पूरे में 2 से भाग करा देते हैं ऐसे। तो हमको क्या सूत्र बन जाएगा, ऊपर वाले को तो इस तरह बन जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन के फॉर्म में, और यहाँ साइन, यहाँ 2 लिख देंगे ब्रैकेट में ax प्लस b, और ये dx। ये देखो छोटा सा हो गया, और नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा, ये वाला, तो ये आ जाएगा ऐसे 1/2 ऐसे। अब आप इसको सोल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन से कर सकते हैं। 2 से गुणा कर दो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, कर दीजिए ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपका दिमाग के कम काम करेगा। देखिए यहाँ 2ax, यहाँ 2, इतनी बात को ध्यान दीजिए। अब इतनी बात को ध्यान दिए तो इसको हम यहाँ dx लिख लिए। अब इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, देखिए तो यहाँ 2ax प्लस 2b बराबर t, यहाँ मान लिए। अब इसका अवकलन कराओगे, देखो ये अचर पद है जो बाहर कर लो x के सापेक्ष, तो यहाँ पास 2 बाहर हो गया, इसी को तो करोगे अवकलन x का, और ये अचर है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पास ये dt बाई dx हो जाएगा। अब देखो इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2a इंटू 1, यहाँ पास dt बाई dx, देख लीजिए। इसको तिरिया गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2a, यहाँ dx बराबर ये dt। अब 2 यहाँ पास इनको हटा दोगे, क्योंकि यहाँ पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको नीचे कर दोगे, तो यहाँ पास सिर्फ dx लिखिए, 1/2a dt, इतना। तो जहाँ ये चीज होगा वहां इसको रखना है, ठीक। और जहाँ ये लिखा हो वहां t लिख देना है। बात को ध्यान, क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ हम दिखाते हैं आपको, 1/2 यहाँ ऐसे लिख लीजिए, साइन यहाँ t कर दीजिए, और यहाँ dt बाई 2a, तो 2a से इसमें इंटू कराओगे तो हो जाएगा 1/4a, और इसका अवकलन कराओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, cos t, और यहाँ प्लस क्या लिखो c, और t के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दो, क्या लिखा था, यानी प्रतिस्थापन कर दीजिए, ये ऐसे लिखा था। तो हमारे पास -1/4, यहाँ cos
2a x प्लस 2b प्लस c। अच्छा, दो कॉमन चाहो तो निकाल सकते हो, कहीं कहीं आपको ना दिखता हो तो आपको दिखने लगेगा, क्योंकि आपके आंसर में ये ऐसे लिखा होगा ax प्लस b प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कैसे है। अब ये लिखा हुआ है ऐसे, इंटीग्रेशन, ये अंडर रूट कंप्लीट में है ऐसे, ये x प्लस बी यहाँ dx। अब यहाँ पास इसको टोटल मान लेंगे, यानी ax प्लस बी बराबर t। जब इसको करोगे अवकलन तो यहाँ पास a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पास dt बाई dx होगा। यहाँ पास क्या किया गया, माना गया, तो यहाँ dx त्रिया गुणा कर लोगे, a बराबर ये dx यहाँ dt। a को हटा दो क्योंकि यहाँ पास नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पास dx 1/a यहाँ dt। अब हमको यहाँ पास लिखना क्या है, जहाँ e लिखा हुआ है इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, t, और ये जहाँ dx लिखा था वहां हम लिख देंगे dt बाई a। तो ये 1/a हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन के पावर में या ऐसे लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन सिंबल हटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 1/a, यहाँ t के पावर में एक जुड़ कर यही भाग में लिखा जाएगा, ये। तो यहाँ पास क्या लिखोगे, यहाँ बोलोगे, देखो ये 1/a, यहाँ t के पावर 3/2 और यहाँ 3/2, ये उल्टा होकर यहाँ आ जाएगा, यानी 2/3a, यहाँ t के पावर 3/2। अब यहाँ पास क्या है, t की वैल्यू आपने क्या माना, यहाँ 2a नहीं a x प्लस b है, ये चीज है। अब यहाँ पास रखा दीजिए, जब आप रखा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/3a और यहाँ ax प्लस b की घात 3/2 प्लस c, ये चीज, यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो अब अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पास अब क्या दिया हुआ है। अब हमको यहाँ ये इस तरह लिखा हुआ है, तो बहुत देखो ये है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा दिमागी आपका क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे यहाँ x है, यहाँ अंडर रूट कंप्लीट में है, ये इस तरह लिखा हुआ, यहाँ पास dx। अच्छा, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख देता हूँ, देखो इसको घात के रूप में अंडर रूट को हटाकर ऐसे लिख दूंगा। ठीक, अब इसको मैं क्या करूंगा, मान लूंगा x प्लस 2 बराबर t ले लेता हूँ। अच्छा, x के स्थान पर रखने के लिए क्या बना लूं, t माइनस 2। अब इसका अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ dt बाई dx। तो यहाँ dx बराबर dt, तो dx में dt हो जाएगा, और ये चीज x के स्थान पर हो जाएगा, और यहाँ पास x के स्थान पर ये चीज लिख देना है और इसके स्थान पर ये चीज लिख देना t। तो देखो कैसे, हमारे पास यहाँ ये t माइनस 2 और यहाँ t के पावर 1/2 dt, ये देख लीजिए, यहाँ मैंने t रख दिया तो 1/2 हुआ, और इसके स्थान पर t माइनस 2 रख दिया, ये देखो। अब इसको इसके अंदर इंटू कराओ, जब इंटू कराओगे तो क्या क्या होगा, देखिए यहाँ t के पावर, यहाँ 1 पहले से था और इसको गुणा कर दिए मेरा आ जाएगा, तो यहाँ dt एक पार्ट में कर दिया। अब -2 रख लो यहाँ, ये अभी फिर इंटीग्रेशन सिंबल लगाओगे तो यहाँ 1/2 ये dt। अब इसको सोल्यूशन करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ 3/2 ये dt हो जाएगा, यहाँ 2 और ये लिखा ही रहेगा आपका। ठीक है, अब इस सिंबल हटाओगे
तो हमारे पास इसकी पावर में कितना ऐड हो जाएगा 1, और यही पावर नीचे जाकर लिखी जाएगी बाहर में, यहाँ -2। इसी प्रकार यहाँ 1/2 + 1 और इसके नीचे 1/2 + 1। अब देखो 2 1 कम 2 3 2 5, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, इधर आप लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा t के पावर 5/2, यहाँ 5/2 माइनस यहाँ 2, यहाँ 3/2, ये 3/2। अब देखो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या उल्टा हो जाएगा, 2/5, यहाँ t की घात 5/2 माइनस यहाँ 2 दूना 4/3, t के घात 3/2 इतना। अब t की वैल्यू आपने क्या लिया था, उसको यहाँ पास t बराबर आपने क्या माना था, t बराबर हमने x + 2 माना था, तो जहाँ t दिखाएगा x + 2 रख देना है। तो यहाँ 2/5, यहाँ x + 2 5/2 माइनस 4/3, फिर यहाँ पास रख देंगे क्या, x + 2, तो यहाँ 3/2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो अब अगला देखिए, यहाँ बात ये कैसे है, ये कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे, यहाँ x लिखा हुआ है, ये √ कंप्लीट है 1 + 2x², इस तरह लिखा हुआ, यहाँ dx कर देना। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, यहाँ x करके और यहाँ 1 + 2x² का होल 1/2 यहाँ dx। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ताकि ये वाला ये इसके साथ कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो देखो 1 + 2x² ये t, यहाँ क्या किए, मान लिए, इसका अवकलन 0, यहाँ 4x, यहाँ आपका बराबर लगा दीजिए, बराबर है यहाँ dt/dx। तो तिर्यक गुणा कराओगे तो हमको 4x यहाँ dx ये पता हो जाएगा, यहाँ dt। अब देखो यहाँ 4 तो नहीं दिख रहा है, तो 4 को हटा दो, यहाँ dx यहाँ 1/4 dt। अब जो ये चीज मिल गया, देखो यहाँ मैंने चिन्ह लगा दिया था। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये आपका x dx के स्थान पर क्या रख लोगे, dt रख लेंगे, और 1 + 2x² का स्थान पर, तो यहाँ 1/2 है, यहाँ dt, इसके नीचे देखो 1/4 था, तो इसको मैंने आगे ये कर लिया, देखो 1/4, तो इसको आगे कर लिया, तो यहाँ 1/4 ये ऐसे लिखा है, इंटीग्रेशन सिंबल t के पावर 1/2 dt। अब इसको हटाओगे अवकलन का सिंबल, ठीक है, तो 1/4 यहाँ t के पावर 1/2 + 1 और यही डिवाइड में लिख जाएगा ऐसे। तो देखो 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ 1/4 ही लिखे रहे, यहाँ 3/2 और यहाँ 3/2, ये देखो कटता है तो काट दो, ये ऐसे। तब क्या लिखोगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 1/, देखो 3 दूना इच्छा, ये अच्छा हो जाएगा, यहाँ t के घात 3/2 प्लस c। अब यहाँ t के मान क्या था, उसको आप 1 + 2x², इसको यहाँ रखा दीजिए। तब हमको क्या शो करेगा, देखिए 1/6, यहाँ 1 + 2x² के पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला सवाल क्या है आपका, यहाँ लिखा क्या है, यहाँ आप थोड़ा से कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन सिंबल कॉमन देखो लगा दिया, 2 कॉमन लोगे 2x + 1 बन जाएगा। और यहाँ पास देखो ये पूरे में √ लगा है, ऐसे पूरे में, ये चीज ध्यान देना। तो मैं इसको कैसे लिख लूँ, x² +
एक्स प्लस 1/2 ऐसे लिख लूंगा, ठीक है ना। अब इतने को मैं क्या करूंगा, मान लूंगा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर टी। अब इसका अवकलन कराओ तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इधर आ जाएगा ये dt बाई dx। ऐसे तिर्यक निकालोगे तो ये आपका 2x प्लस 1, यहाँ dx, ये dt। अब देखो इसके स्थान पर ये हमको ये चीज ये हमको मिल गया dt, तो यहाँ पास हम दिखाते हैं आपको, 2 को बाहर कर लिए। अब यहाँ ये लिखा है t के पावर हम 1/2 और यहाँ dt लिख देंगे, ठीक है ना। देखो हो गया, इसके स्थान पर dt लिख दिए और इसके यहाँ t लिख दिए, तो 1/t हो गया, 2 बाहर कर लिए। तो ये अब इसका क्या कराएंगे, अवकलन कराएंगे, सिंबल समाकलन कराएंगे, सिंबल हटाएंगे तो इसके पावर में 1 जुड़ जाएगा और वही कुल पावर भाग में लिख जाएगा ऐसे। तो यहाँ पास क्या होगा, 2 इंटू टी के पावर 3/2, यहाँ 3/2, ये देखो गुणा हो जाएगा तो यहाँ 4/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी। अब यहाँ टी का मान का दिया हुआ है, टी का मान आपने क्या माना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो माना है ना इसी को, तो यहाँ पास रखा दीजिए। तो 1/3 यहाँ टी के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर में 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन 10वां नंबर बहुत आसान दिया हुआ है, ये है ऐसे एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल, यहाँ dx लगा दीजिए। इतनी दूर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब यहाँ x लिखा है तो ये कैसे मैं लिखूंगा ताकि मेरा क्वेश्चन भी, ये देखो ऐसे है, मैं इसको अंडर रूट एक्स इंटू कराओगे तो यही तो आएगा ना, तो जहाँ x दिखता होगा उसके प्लेस पर ये रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ अंडर रूट एक्स यहाँ अंडर रूट एक्स, तो इसमें कॉमन बन जाएगा हमको, यहाँ dx लिख लीजिए। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल कॉमन लेंगे तो यहाँ बचे क्या, अंडर रूट एक्स, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ हमको अंडर रूट एक्स ये dx आ जाएगा। देखो मैं इसलिए लिख रहा कि अब लेट करूंगा तो ये चीज मुझको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो माना अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी। अब इसका अवकलन कराओगे इसका तो 1/2 रूट एक्स और ये 0 हो जाएगा तो उसको लेने की जरूरत नहीं, यहाँ dt बाई dx। तो 2 क्रॉस करा दीजिए तो ये हमारा अंडर रूट ये dx बराबर 2 dt। तो यहाँ ये चीज दिखेगा, वहां इसको रख देना, जो देखो मिल गया ना। अब यहाँ पास हम ये आपका 1/t कर देंगे, इसका t दिए तो यहाँ t रखा दिए और यहाँ 2 dt हो गया। बोलो किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पास 2 बाहर कर दीजिए, यहाँ t ये 1 है, ये बट्टा लिखा है, ये dt। तो हम इसको जब हल करेंगे तो 2 लाख ये t प्लस सी। अब t के वैल्यू क्या थी, t के वैल्यू हमको क्या दिया था, अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसको हम रख देंगे यहाँ पास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 लाख अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये चीज को बहुत ध्यान देना है, कैसे कैसे हल होते हैं, ये चीज को बारीकी से आप ध्यान देंगे तो सारे सवाल बनते जाएगा। देखो अभी इस तरह सवाल बता चुका हूँ, यहाँ मुझको इंटीग्रेशन सिंबल लगा लो, यहाँ एक्स है, ये अंडर रूट पूरे में लिखा हुआ है। इस तरह सवाल कठिन नहीं रहता, सिर्फ आपको थिंकिंग करना है, सोचना है कि मैं कैसे इसको हल करूं। तो देखिए
यहाँ dx। अच्छा मैं एक स्टेप इस पे और लिख लूंगा, तो यहाँ x है, यहाँ पास ऐसे x प्लस 4 1/2 डी ऐसे। तो x प्लस 4 को मैं मान लेता हूँ, x प्लस 4 बराबर t। तो अब मेरे तो x प्लस 4 है, तो x का मान क्या निकलेगा, t माइनस 4 ऐसे लिख लो, ताकि दिक्कत नहीं रहे क्वेश्चन पर, है ना, ताकि मेरा क्वेश्चन भी ऐसे सोल्यूशन होता रहेगा और आसानी से हमें आंसर भी चाहिए, नहीं कठिन हो जाता है। देख ले, दिमाग लगाओ ये, तो आसानी से हमारा क्वेश्चन भी पुट अप हो जाए। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे, ये चीज हो गया। अब भैया इसको अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 0 और ये dt बाई dx। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ dx ये dx, ठीक है ना। अब यहाँ देखो रखिए, अब यहाँ पास हम रखेंगे क्या, जहाँ x है, जहाँ x है वहां मिल गया, देखो ये चीज t माइनस 4, और जहाँ ये लिखा हुआ है यहाँ क्या लिख देंगे, t के पावर 1/2 यहाँ dt। बोलो इतना क्लियर है। अब इसको ऊपर ले जाओगे घात माइनस में हो जाएगी, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ t माइनस 4 और इंटू टी के पावर -1/2, जो हर में था उसको हम ऊपर ला लिए, तो माइनस में हो गया। देखिए अब इसके अंदर गुणा कराओ, जब गुणा कराएंगे तो एक पहले से यहाँ है और ये आ जाएगा, तो -1/2 ये dt, एक ये हो गया। अब इससे इसमें करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन t के पावर -1/2 dt। ठीक, अब इसको देखिए 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 आएगा। देखो 2 में से एक निकल जाएगा तो 1/2 तो आएगा यहाँ dt, और यहाँ 4, यहाँ t के पावर -1/2 ये dt, इतना। अब देखिए इसको हम ब्रेक कराएंगे तो इसके पावर में क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पूरे में भाग 2 एक कम 2 एक 3, देखो 3 बड़ा 2 कर देता हूँ इसको, यहाँ भी इसका करोगे तो यहाँ पर t माइनस 1/1 - 2 हो जाएगा है, तो ये +1 ऐड कर दोगे तो हम 1 देखो -1/2 +1 ये भी लिखा जाएगा इसी तरह। अब यहाँ पास देखो कैसे करेंगे, यहाँ t के पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2, ठीक है, इतना स्पष्ट होना चाहिए। अब यहाँ पास क्या लिखा है, यहाँ लिखा है माइनस, यहाँ t के पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जो 2 एक कम +2 में से एक निकालोगे तो प्लस में आएगा, तो नीचे भी आपका प्लस है होगा 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2/3 t के पावर 3/2 ऐसे, माइनस यहाँ 8 t के पावर 1/2। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, t के पावर 1/2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 2/3, यहाँ t बचेगा, ठीक है ना, क्या बचेगा t, और यहाँ अपना बचेगा 8, ठीक। अब t के वैल्यू रखाओ, t के वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पास x+4, तो यहाँ पास √x+4 हो जाएगा, और यहाँ एलसीएम लोगे तो 3 अठे 24, यहाँ t कर लीजिए, ये 24 बटा ये 3 हो जाएगा। अब t तो यहाँ भी तो t रखा दीजिए, t की वैल्यू, तो t की वैल्यू जब रखाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये √ हमारा x+4 है, और यहाँ 2x+4 -24 अब पूरे के बटा 3। तो इसको कैसे देखो, यहाँ पास और थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, यहाँ हमारा आ जाएगा ये चीज, ये हमारा लिखा ही रहेगा x+4, और इसको गुणा कराओगे तो 2x यहाँ 8 -24 बटा 3। अब देखो 16 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 16 हो गया, तो यहाँ x+4, अब 2x
16/3, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2/3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 4। देखो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पास x हो जाएगा, यहाँ 8, नीचे वाला 3 ये आ गया, ऊपर कॉमन लिए ये आ गया। अब हमारे पास प्लस c लिख दीजिए ऐसे, ठीक, क्यों यहाँ प्लस c था, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक। तो यहाँ पास देख लीजिए क्या है। अब इसको कैसे हल करेंगे, ये आपका यहाँ कैसे हल होगा ये देख लीजिए भैया। अब यहाँ इसको हल करने के लिए थोड़ा से आपको कोशिश करना है कि ये देखो घात में कैसे लिखा हुआ है, ये 3 - 1, इसके होल घात 1/3, यहाँ x के पावर 5 ये dx। अब थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लेंगे, कैसे, यहाँ x³ -1 लिखा हुआ है 1/3, यहाँ x² कर दो, यहाँ x⁻3 यहाँ dx। अभी हमको ये लाभ देगा कुछ न कुछ, देखिए। अब हम x³ -1 के स्थान पर हम क्या मान लें, t। अब इसको उधर लाओगे तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, ये t+1। जहाँ आपका क्यूब दिखेगा वहां इसको रखना है, इसका अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², यहाँ dt/dx। अब देखो 3 को इधर लाओ क्योंकि स्क्वायर तो हमको मिल गया, देखो dx, तो यहाँ पास x² dx बराबर dt/3। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को आगे लिख लेंगे 1/3, यहाँ पास t के पावर 1/3, क्योंकि ये t माने हो, और यहाँ ये जो x³ है इसका क्या निकला, यहाँ इसका निकला t+1, यहाँ dt के नीचे एक 3 था तो इसको आगे लिख लिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके अंदर गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे तो ये 1/3 है, यहाँ पर 2 पार्ट में जाएगा, देखो इसमें एक घात है यहाँ, और यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा dt, और प्लस ये ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ, ये इंटीग्रल सिंबल है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 1/3 dt। अब देखो इसको 3 × 4 होता है, तो इसको कर लीजिए, ये आपका 4/3 dt, यहाँ प्लस आपका जिस तरह लिखा है उस तरह इसको लिख लीजिए। थोड़ा से ये चीज हो गया। अब इसको करेंगे अवकलन तो 1/3, इसका अवकलन कर इसी घात जुड़ जाएगा, 3 एक कम चिन्ह 4, 7/3 हो जाएगा, और 7/3 नीचे भी लिख जाएगा, प्लस यहाँ t के घात 1 जोड़ोगे तो इसमें 4/3 और ये ऐसे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस c। अब यहाँ पास जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी ये 3 ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा 1/7। t के स्थान पर क्या रखा दोगे हमको, ये चीज देखो यहाँ, ये तो यहाँ हम डायरेक्ट ये रखा देते हैं, x³ -1 के पावर 7/3 प्लस ये हमारा 3/4, यहाँ x³ -1 के पावर, x³ -1 के पावर में क्या 3 ये क्या था, हाँ 4/3, यहाँ 4/3 प्लस c। इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये था आपका, यहाँ तक ये हो गया। देखिए अब यहाँ, अब देखो यहाँ हम कैसे लिखें, ये हमारे पास x³ और यहाँ 2 + 3x³ का होल ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा इसको मैं लेट कर लूँ तो ये मिल जाएगी स्क्वायर, देखो कैसे, देखिए 2 यहाँ 3x³ बराबर t,
इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसको करोगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर ये आपका dt बाई dx। तो 9 को इधर लाओ, dx को यहाँ, तो एक्स स्क्वायर यहाँ dx 1/9 यहाँ dt। ठीक है ना। तो अब यहाँ ये चीज दिखता होगा वहां, इसको रख देना है। तो ये कैसे रखा जाएगा देखिए। अच्छा ये चीज तो मिल गया, देखो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 1/9 बाहर कर लेंगे ये वाला, और यहाँ 1 dt लिख देंगे और नीचे t के पावर 3 इतना, क्योंकि देखो यहाँ पास। अच्छा अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब इसको ऊपर ले जाओ, माइनस में नहीं करना है। अब ऊपर ले जाएंगे, इसमें घट करेंगे, जब सोल्यूशन इंटीग्रेशन सिंबल हटाएंगे तो कैसे होगा, यहाँ एक घात जुड़ जाएगी ऐसे, ये 3 माइनस में +1। अब देखो 3 में से एक निकल गया तो कितना भैया, इसमें माइनस है, ये 1/-2 और यहाँ t के घात -2, ये प्लस टी नीचे लाओ जाओगे तो यहाँ -18, ये बटे में हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस सी। जब बटे में हो जाएगा टी का मान क्या है, ये चीज दिया हुआ देखो यहाँ पास, इसको रख दो यहीं पास, उत्तर आ जाएगा आपका -1/18 और नीचे ऐसे 2 + 3x³ का घात कितना 2 प्लस ये। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और, यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, ये हमको लिखा है 1/, यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल, ये x log x के होल पावर m, यहाँ पर dx। अब इसको मैं कैसे लिख लूं, यहाँ 1/log x के पावर m कर दूं और यहाँ 1/x dx कर दूं, ये इसको बाहर निकाल लिया। अब इसको लेट करता हूँ log को, ये ऐसे, तो इसका अवकलन करूंगा तो 1/x ही तो होगा, यहाँ dx आ जाएगा और ये dt हो जाएगा। तो ये देखो मुझको मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, यहाँ मिल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये हमको 1/t के पावर m और यहाँ dt हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए। अब इसको ऊपर ले जाओगे, यहाँ माइनस में ऐसे ये dt। अब इसको हटाओ तो यहाँ t के पावर ये एक ऐड हो जाएगा और यही डिवाइड में लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह हल करना है, देख लीजिए, दिमाग लगा कोशिश करो। यहाँ हमारे पास इतना क्लियर हो गया, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1 - m ऐसे लिख लेंगे और यहाँ बटा 1 - m ऐसे प्लस सी, टी के वैल्यू जो माने उसको रख दीजिए, 1/1 - m log, यहाँ कर लेंगे कितना log x के पावर 1 - m प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और आपको दिया है, ये कितना है देख लीजिए, इतना तो क्लियर हो चुका है आपका। ठीक है, आपका इतनी दूर तो हमने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 15 नंबर। 15 नंबर में आपका लिखा हुआ है x, यहाँ 9 - 4x² यहाँ dx। अब इसको जब करेंगे तो ऐसा ही लेट, इसको t मानने तो ये चीज मिल जाएगा। ये देखिए, ये 9 - 4x² यहाँ t, तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ x, ये dx बराबर ये dt। अब यहाँ x dx ऐसे लिख लीजिए, यहाँ -1/8 यहाँ dt कर लीजिए। ठीक है, यही चीज था और आसान भी है। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे यहाँ दिखा देते हैं आपको। देखो ये चीज मिल गया,
देखिए मिल गया है। तो -1/2 बाहर कर लीजिए और यहाँ 1/t dt कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। माइनस बाहर कर दिया मैंने। अब इसको करोगे तो हमारा log हो जाएगा। देखिए ये log यहाँ t प्लस c, t की वैल्यू रखा दो -1/t। यहाँ ये आपका t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 9 - 4x² प्लस c। इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ 15 तक हम कंप्लीट कर लिए। इसका